चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र ने की पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 तो डीजल पर 6 रुपए की कमी। अब पेट्रोल 9 रुपए 5 पैसे और डीजल 7 रुपए सस्ता। 25 साल तक राज करेगी भाजपा। पीएम मोदी ने पार्टी को दिया बड़ा एजेंडा, विपक्ष की बढ़ाई मुश्किलें। महंगाई से मिली राहत। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए सस्ता मिलेगा सिलेंडर। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवारवाद और वंशवाद देश के लोकतंत्र के लिए खतरा। पेंगोंग झील पर चीन के दूसरे पुल बनाए जाने की खबरों पर भारत ने दिया बड़ा संदेश, कहा संप्रभुता का करे सम्मान। जनता पर फिर पड़ी महंगाई की मार। 6 दिनों में दूसरी बार बढ़े सीएनजी गैस के दाम। रूस जल्द करेगा भारत को K-31 हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी। दुनिया का एकमात्र डेक आधारित रडार निगरानी हेलीकॉप्टर। कोरोना के बीच डराने लगा मंकी पॉक्स का वायरस, हरकत में आया WHO। भारत के बाद अब तालिबान सरकार ने भी गेहूं निर्यात पर लगाया प्रतिबंध, अनाज की कमी का दिया हवाला। जेल में दाल रोटी नहीं खा रहे नवजोत सिंह सिद्धू, गेहूं से एलर्जी बताई वजह। 1 जून से दुर्लभ संधि योग में शुरू होगा राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण, वर्षों बाद बन रहा शुभ मुहूर्त। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा महंगाई से कई देश प्रभावित, आप अपराध बोध महसूस न करें। रूस का मरियुपोल पर पूरी तरह कब्जे का दावा, 20,000 से अधिक नागरिकों के मारे जाने की आशंका। अरुणाचल प्रदेश पहुंचे अमित शाह, स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण कर रहे, बोले मोदी सरकार ने दिल्ली व नॉर्थ ईस्ट के अंतर को खत्म किया। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका सरकार ने हटाया आपातकाल, देश में कानून व्यवस्था के सुधार को देखते हुए लिया गया फैसला। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने भी किया ट्वीट। मंकी पॉक्स पर WHO की आपात बैठक में अहम खुलासा, यूरोप में अब तक 100 से अधिक मामलों की हुई पुष्टि। जेल में मजीठिया के पड़ोसी बने नवजोत सिंह सिद्धू, मिला नया नाम, 4 माह बाद ही मिल सकती है पेरोल। हरियाणा सरकार ने दोबारा विवाह करने वाली 18,000 विधवा स्त्रियों की पेंशन की बंद। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर बोले चिंतन शिविर से कुछ नहीं होगा हासिल, गुजरात और हिमाचल में कांग्रेस की हार तय। मंकी पॉक्स को जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है रूस, पूर्व सोवियत वैज्ञानिक के दावे से दुनिया में मची हलचल। जल्दी कमर्शियल फ्लाइट शुरू करेगा जेट एयरबेस, DGCA ने दी मंजूरी। राहुल गांधी ने भाजपा और RSS पर बोला बड़ा हमला, कहा भारत में हालत ठीक नहीं। एक्शन में योगी सरकार, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के छापे में मिली 16 करोड़ की एक्सपायर्ड दवाएं, जांच के आदेश। भारतीय किसान यूनियन के नए संगठन ने सीएम योगी को दिया अल्टीमेटम, कहा किसानों से किए वादों को जल्द पूरा करे सरकार। सीएम भगवंत मान ने किया बड़ा ऐलान, पंजाब में भी लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज। 15 अगस्त को पहले चरण में खुलेंगे 75 मोहल्ला क्लिनिक। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर 22 मई को पहुंचेंगे चंडीगढ़। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को देंगे 3-3 लाख रुपए। 4 धाम यात्रा पर मौसम का कहर, यमुनोत्री मार्ग पर भूस्खलन के कारण रास्ते में 1500 वाहन और 12,000 से ज्यादा यात्री फंसे। भाजपा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा सिख दंगों से देश ने देखी कांग्रेस की नफरत की राजनीति। राजस्थान में बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दी जानकारी। राहुल गांधी ने पीएम सरकार पर साधा निशाना, कहा पेंगोंग झील के पास दूसरा पुल बना रहा, चीन सरकार सिर्फ निगरानी ही कर रही। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद नीट PG परीक्षा, आज लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर में नवंबर-दिसंबर में हो सकते हैं विधानसभा चुनाव, 90 विश्व क्षेत्रों में अगले माह से तैयार होगी मतदाता सूची। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दी किसानों को राहत, कृषि यंत्रों की खरीद के लिए मिलेगा अनुदान। यूपी के सीएम योगी के आदेश के बाद गोरखनाथ मंदिर ने हटाए लाउड स्पीकर। डॉक्टर के लिए ICICI लोम्बार्ड लाए स्पेशल बीमा प्लान, मिलेगी फाइनेंशियल सिक्योरिटी।
घोटाले में ब्रोकरों पर सीबीआई का शिकंजा, दिल्ली मुंबई समेत 10 से ज्यादा ठिकानों पर पड़े छापे। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, मंत्रालय संवर्ग में पदोन्नति के लिए सर्जित होंगे 8,400 पद। पूर्वी चीन सागर में ड्रैगन की गतिविधियों से जापान नाराज, प्रधानमंत्री किशिदा बोले कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में कोरोना के नए मामलों में फिर हुआ इजाफा, बीते 24 घंटों में मिली 2,323 नए मरीज, संक्रमण से 25 लोगों ने गंवाई जान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की लोकसभा सीट संगरूर से चुनाव लड़ सकते हैं सुनील जाखड़। गुजरात में नरेश पटेल की चुनावी चेहरा बनाने की कांग्रेस की तैयारी, सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद होगा ऐलान। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राहुल गांधी को बताया नॉन प्लेइंग कैप्टन। बिहार में आंधी तूफान, बिजली गिरने से 33 लोगों की हुई मौत, पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा बचाव कार्य में जुटा है प्रशासन। भगोड़े मेहुल चोकसी पर डोमिनिका सरकार मेहरबान, गैर कानूनी एंट्री का केस किया वापस। कांग्रेस छोड़ने को लेकर निर्दलीय एमएलए जिग्नेश मेवानी ने हार्दिक पटेल पर साधा निशाना, बोले क्या चिकन सैंडविच चर्चा का विषय है। पंजाब में सुनील जाखड़ का कांग्रेसी नेताओं की भाजपा में एंट्री से कई नेता हुए बेचैन, नया चेहरा तैयार करने की तैयारी। असम में बाढ़ से 4 जिलों में बिगड़े हालत, करीब 7 लाख से अधिक लोग प्रभावित। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का नाम बदलने की उठी मांग, बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने केंद्र को लिखा पत्र। आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला दोषी करार, 26 मई को सजा पर होगी बहस। यूपी बोर्ड के स्कूलों में एक साथ किताब और दूसरे हाथ में होगा माउस, वाईफाई सुविधा की भी तैयारी। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केंद्र ने की पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 8 तो डीजल पर 6 रुपए की कमी, अब पेट्रोल डीजल इतना होगा सस्ता। जी हां, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का सामना कर रहे देश के नागरिकों को केंद्र सरकार ने शनिवार को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम पेट्रोल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी को 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए कम कर रहे हैं। इससे पेट्रोल की कीमत 9 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल के भाव में 7 रुपए प्रति लीटर कम हो जाएंगे। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर यानी 12 सिलेंडर तक सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे हमारी माताओं और बहनों को मदद मिलेगी। प्लास्टिक उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी भी घटाई। सीतारमण ने कहा कि हम उन प्लास्टिक उत्पादों के लिए कच्चे माल पर भी कस्टम ड्यूटी कम कर रहे हैं जहां हमारी आयात निर्भरता ज्यादा है। स्टील के कुछ कच्चे माल पर भी आयात शुल्क को घटाया जाएगा, कुछ स्टील उत्पादों पर निर्यात शुल्क लगाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सीमेंट की उपलब्धता को बेहतर करने के लिए मानक अमल में लाए जा रहे हैं और सीमेंट की कीमत कम करने के लिए बेहतर लॉजिस्टिक्स का सहारा लिया जा रहा है। 25 साल तक राज करेगी भाजपा, पीएम मोदी ने पार्टी को दिया बड़ा एजेंडा, विपक्ष की बढ़ाई मुश्किलें। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को अब तक का सबसे बड़ा एजेंडा देते हुए अगली 25 साल के लिए तैयारी करने को कहा। 25 साल बाद देश आजादी के 100 साल पूरा कर रहा होगा, वह एक ऐतिहासिक क्षण होगा। राजनीतिक लिहाज से तब तक देश में कम से कम 5 लोकसभा चुनाव और दर्जनों विधानसभा चुनाव भी हो चुके होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का भाजपा को दिया गया टास्क बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा अगले 2 साल यानी मिशन 2024 तक के लिए अपनी भावी कार्य योजना को तैयार करने में जुटी है। वहीं उसकी शुरुआत में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वर्चुअल संबोधन से पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा एजेंडा थमा दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि आजादी का अमृत काल जो उसकी 75वीं वर्षगांठ से शुरू होकर 100 साल तक रहेगा, अब तक भाजपा के लिए भी सामान्य से हटकर कुछ खास करने का काल होगा। भाजपा को इन 25 साल के लिए अपनी विशेष तैयारी भी करनी होगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा पेंगोंग झील के पास दूसरा पुल बना रहा चीन, सरकार सिर्फ निगरानी ही कर रही। जी हां, चीन के पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास दूसरा पुल बनाने की खबरें आने के बाद कांग्रेस एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमलावर हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता गैर पराक्रम में है। एक डरपोक और विनम्र प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा। पीएम को देश की रक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि देश को अंधेरे में क्यों रखा जा
रहा है। चीन की ओर से दूसरा पुल बनाने की खबर पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने पेंगोंग पर पहला पुल बनाया, तब भारत सरकार ने कहा कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। चीन ने पेंगोंग पर दूसरा पुल बनाया, तब भी भारत सरकार ने कहा कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जारी बयान में कहा कि पेंगोंग झील पर चीन द्वारा दूसरे पुल के निर्माण पर विदेश मंत्रालय का बयान विरोधाभासी दिख रहा है। अगर विदेश मंत्रालय को सही पता नहीं तो रक्षा मंत्रालय की स्थिति को स्पष्ट क्यों नहीं करता? आखिर देश को अंधेरे में क्यों रखा जा रहा है? ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।